हेलो माय क्यूट फार्मा फैमिली, क्या हाल चाल हैं। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सैम फार्मा एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपका जो है ड्रग ऑफ चॉइसेस के बारे में। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी जो है अपलोड हो चुका है। ये है आपका पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड ड्रग ऑफ चॉइस और आपका रेनल सिस्टम से रिलेटेड ड्रग ऑफ चॉइस। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ड्रग ऑफ चॉइसेस। एक तरफ आपकी कंडीशंस दी हुई हैं, दूसरी तरफ आपका जो है ड्रग ऑफ चॉइस दिया गया है। जो आपकी पहली कंडीशन है वो है आपकी डायबिटिक नेफ्रोपैथी। इसमें क्या होता है कि आपका जो है किडनी फंक्शन जो है कम होने लगते हैं ड्यू टू डायबिटीज़। डायबिटीज़ के कारण जो है आपकी किडनी की काम करने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, उस कंडीशन में जो है आपकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है आपकी एस इनहिबिटर और ARBs। एस मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, या फिर आपका ARBs मतलब जो होता है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। फिर आते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर पे, जिसको बोलते हैं आपका CHF। ठीक है, CHF ये दो तरीके का है, एक होता है डीकम्पनसेटेड और एक होता है कंपनसेटेड। आपका जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डीकम्पनसेटेड होता है उसमें जो है ड्रग ऑफ चॉइस होती है आपकी डाउप्टामीन, और जो कंपनसेटेड होता है उसमें होती है आपकी एस इनहिबिटर और ARBs। अभी मैंने बताया था ना, एस इनहिबिटर क्या होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जो आपका जो है एंजियोटेंसिन को जो है जो कन्वर्टिंग एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, डीकम्पनसेटेड होता है आपका डॉप्टामिन, और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कंपनसेटेड होता है आपका एस और ARB। फिर बात करते हैं आपका एंजाइना पेक्टोरिस की। ये दो तरीके का होता है, एक एक्यूट अटैक होता है, एक प्रोफाइलैक्सिस होता है। तो एंजाइना पेक्टोरिस में जो एक्यूट अटैक होता है उसमें जो है एज अ ड्रग ऑफ चॉइस हम यूज़ करते हैं सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरिन। सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरिन क्या होता है कि ये सबलिंगुअल मतलब होता है जीभ के नीचे जो रखी जाती है, ठीक है, अंडर द टंग। फिर प्रोफाइलैक्सिस में आपका जो यूज़ होता है वो ओरल ट्रांसडर्मल नाइट्रेट होते हैं। ठीक है, या तो ओरली लिए जाते हैं या ट्रांसडर्मल के थ्रू लिए जाते हैं। इसको या मुंह के थ्रू ले सकते हैं या तो जो है स्किन के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, इसमें नाइट्रेट्स लिए जाते हैं। फिर आता है ईसोफेगल स्पाज्म। ईसोफेगल मतलब होता है ईसोफेगस, जो ये जहाँ पे जो है गले में जो होता है ना ईसोफेगस, वो वहाँ पे अगर पेन हो रहा होता है तो हम उसमें लेते हैं नाइट्रोग्लिसरिन। ठीक है, साइनाइड पॉइजनिंग में आपका जो यूज़ करते हैं एज ए ड्रग ऑफ चॉइस वो है हाइड्रोक्सो कोबालामीन। ठीक है, और एमाइल नाइट्रेट। याद रखिएगा, जो साइनाइड पॉइजनिंग है उसमें हम जो लेते हैं एज ए ड्रग ऑफ चॉइस वो होती है हाइड्रोक्सो कोबालामीन और आपकी एमाइल नाइट्रेट। फिर आते हैं आपका मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, जिसको MI बोलते हैं। पेन रिलीफ, पेन में आराम के लिए हम यूज़ करते हैं सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरिन और लो डोज ऑफ मॉर्फिन। ठीक है, इसमें जो है अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में जो है आपके अगर पेन हो रहा है तो उसके रिलीफ के लिए हम या तो नाइट्रोग्लिसरिन यूज़ करते हैं सबलिंगुअली, या फिर बहुत ही कम मात्रा में जो है हम यूज़ करते हैं आपकी मॉर्फिन की डोज। ठीक है, और अगर प्रोफाइलैक्सिस है तो उसमें जो है हम नॉर्मल एस्प्रिन यूज़ करते हैं। फिर आते हैं आपका हाइपरटेंशन पे। ठीक, अगर हाइपर टेंशन है मतलब ब्लड प्रेशर जो है बढ़ा हुआ है तो उसमें हम थायाजाइड यूज़ करते हैं, जिसमें आपका आ जाता है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड और क्लोरोथैलिडोन एंड इंडेपामाइड। ठीक है, हाइपरटेंशन में जो है जो ड्रग यूज़ होती है वो आपकी होती है थायाजाइड्स। इसमें आपकी जो है जो ड्रग आ जाती है वो होती है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड और क्लोरोथैलिडोन और इंडेपामाइड। ठीक है, अब इनमें भी कंडीशन है। अगर हाइपरटेंशन जो है बेंजीन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया के साथ में होता है तो उसमें हम एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं आपका प्राजोसिन। और अगर हाइपरटेंशन विद डायबिटीज़ मेलिटिस है, यानी कि जो है हाइपरटेंशन भी है साथ में आपको शुगर की भी प्रॉब्लम है, शुगर इंड्यूस है या शुगर बढ़ी हुई है, जिसको जो है हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, कीमिया है, तो उसमें हम यूज़ करेंगे एज ए ड्रग ऑफ चॉइस एस इनहिबिटर, जिसमें आप जो ड्रग्स आती हैं वो आपके कहते हैं बेनाजोप्रिल, कैप्टोप्रिल और एनालाप्रिल। ठीक है, फिर आते हैं हाइपरटेंशन विद इस्केमिक हार्ट डिजीज़। इसमें क्या है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, साथ में आपका जो है एंजाइना की प्रॉब्लम है। एंजाइना मतलब चेस्ट पेन हो रहा है उसकी प्रॉब्लम है, तो उसमें हम यूज़ करेंगे एज ए ड्रग ऑफ चॉइस आपकी बीटा ब्लॉकर, जिसमें आपकी आ जाएंगी ड्रग एटेनोलॉल, प्रोपेनोलॉल और अदर जो हैं वो आ जाएंगी। फिर आते हैं हाइपरटेंशन में अगर क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो है किडनी प्रॉब्लम है, तो उसमें भी हम एज ए ड्रग ऑफ चॉइस एस इनहिबिटर यूज़ करते हैं।
और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो इसमें जो है हम एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करेंगे लाबिटालॉल। ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो है बहुत बार पूछा गया है कि अगर प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो हम एज ए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, क्योंकि सारी ड्रग तो सेफ़ होती नहीं है, कुछ ही ड्रग जो है सेफ़ होती हैं। तो उसमें जो है हमें सेफेस्ट ड्रग यूज़ करनी होती है ना, तो उसमें जो है एज अ ड्रग ऑफ चॉइस जो सेफेस्ट ड्रग होती है वो होती है आपकी लाबिटालॉल। एक्यूट सीवियर डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी। अगर आपकी जो है एक्यूट सीवियर डिजिटैलिस, अगर डिजिटैलिस से बहुत ज़्यादा जो है टॉक्सिसिटी बढ़ गई है तो उसमें जो है हम कौन सी जो है ड्रग यूज़ करते हैं एज अ ड्रग ऑफ चॉइस, तो उसमें आती है टेडिज़िबाइंड बोल सकते हैं, ठीक है। एक्यूट सीवियर डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी हो गई है, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर जो है डिजिटैलिस की टॉक्सिसिटी हो गई है तो उसमें हम डिज़िबाइंड यूज़ करते हैं एज ए ड्रग ऑफ चॉइस। फिर हम बात करते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज़। जो हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज़ होती हैं उसमें हम यूज़ करते हैं निकाराडिपिन एंड स्मोलॉल, ठीक है। अगर हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज़ में अगर चीज़ रिएक्शन हो रही है तो उसमें हम यूज़ करते हैं एज ए ड्रग ऑफ चॉइस फेंटोलामीन। अगर क्लोनिडीन विड्रॉल हो रहा है तो उसमें हम यूज़ करते हैं फेंटोलामीन। क्लोनिडीन विड्रॉल मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम क्लोनिडीन दवाई ले रहे हैं काफ़ी लंबे समय से और उसको अचानक से सडन ही जो है हम उसको छोड़ देते हैं तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उन साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए जो ड्रग यूज़ करेंगे वो है आपकी ड्रग ऑफ चॉइस जो है फेंटोलामीन है। इन आयोटिक डिसेक्शन, ठीक है, इन आयोटिक डिसेक्शन में हम यूज़ करेंगे आपका नाइट्रोप्रोसाइड प्लस स्मोलॉल। और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी इन प्रेगनेंसी, इसमें भी वही चीज़ है कि अगर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है प्रेगनेंसी के टाइम तो उसमें जो है हम एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करेंगे आपका लाबिटालॉल। फिर आते हैं आपका हाइपरलिपिडेमिया। इसमें क्या होता है, ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो है आपका फैट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका लेवल जो है ब्लड में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। फैट लेवल्स मतलब बोल सकते हैं लिपिड का जो है लेवल काफ़ी ज़्यादा जो बढ़ जाता है तो उसको हाइपरलिपिडेमिया बोलते हैं, ठीक है, हाइपरलिपिडेमिया। तो ये इसके बारे में बात हो रही है हाइपरलिपिडेमिया। ये जो है कई तरीके की होती है, ठीक है, टाइप 2A और टाइप 2B में, ठीक है। अगर हाइपरलिपिडेमिया टाइप 2A एंड टाइप 2B है तो इसमें हम स्टैटिन यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टैटिन, तो इसमें जो है स्टैटिन्स में क्या आ जाएंगे, आपका एट्रोवास्टैटिन आ जाएगा, लोवास्टैटिन आ जाएगा, ठीक है। टाइप 3 क्या है, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि टाइप 3 में क्या होता है कि जो है ट्राइग्लिसराइड का लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें हम एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं फिब्रेट्स। टाइप 4 में जो है हम यूज़ करते हैं स्टैटिन। यही स्टैटिन जो अभी बताया है कि एट्रोवास्टैटिन या लोवास्टैटिन ये सब चीज़ें यूज़ होती है टाइप 4 में। फिर आता है आपका सेकेंडरी टू डायबिटीज़ और नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसमें हम यूज़ करते हैं एज ए ड्रग ऑफ चॉइस स्टैटिन। फिर बात करते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया मतलब होता है अचानक से हार्ट बीट बढ़ जाना। टैकीकार्डिया मतलब होता है हार्ट बीट का बढ़ना। अचानक से क्या है, मतलब टैकीकार्डिया का मतलब ही होता है कि हार्ट बीट बढ़ना, और ब्रैडीकार्डिया का मतलब होता है हार्ट बीट कम होना, ठीक है। तो सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या होता है, इसमें दो कंडीशन होती है। एक नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है और एक होता है वाइड कॉम्प्लेक्स। तो अगर नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है तो इसमें आपका ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ होगा वेरापामिल और बीटा ब्लॉकर्स। और अगर वाइड कॉम्प्लेक्स है तो इसमें आपका यूज़ फ्लेकाइनाइड, तो हम उसमें यूज़ करेंगे फ्लेकाइनाइड, ठीक है। फिर आता है आपका पैरोक्सिसोमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जिसको बोलते हैं PSVT। इसमें एक्यूट ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं आपका एडिनोसिन एज ए ड्रग ऑफ चॉइस। और अगर आपका यही पैरोक्सिसोमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया अगर आपका प्रोफाइलैक्सिस है तो उसमें हम यूज़ करते हैं एज ए ड्रग ऑफ चॉइस आपका वेरापामिल। फिर कंडीशन क्या है आपकी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है तो इसमें एज ए ड्रग ऑफ चॉइस हम यूज़ करेंगे आपका लिग्नोकेन। इसमें भी दो कंडीशन है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में। अगर डिजिटैलिस इंड्यूस्ड है, मतलब अगर डिजिटैलिस के कारण आपकी जो है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जो है इंड्यूस हो रही है तो उसमें एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करेंगे हम लिग्नोकेन। और अगर पोस्ट MI है, मतलब क्या कहते हैं
अगर पोस्ट एमआई है, मतलब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के कारण जो हो रही है आपकी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद अगर आपको जो है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो रहा है, तो उसमें जो है हम एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करेंगे लिग्नोकेन और एमियोडेरोन। फिर आता है लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, जिसको बोलते हैं टॉर्सेट डी पॉइंट्स। इसमें हम यूज़ करते हैं एज ए ड्रग ऑफ चॉइस आपका मैग्नीशियम। पल्मोनरी हाइपोटेंशन कंडीशन है, तो उसमें हम एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं बोसेंटान या बोसेंटन, ठीक है। फिर आते हैं एक्यूट CHF फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस, मतलब एक्यूट CHF की प्रॉब्लम है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी आपकी, वो होगी आपकी फ्यूरासेमाइड। एज ए ड्रग ऑफ चॉइस हम यूज़ करेंगे, जिसे पहले प्रेफर करेंगे एज ए ड्रग ऑफ चॉइस, वो होगी आपकी फ्यूरासेमाइड। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, एक्यूट CHF आइनोट्रोप ऑफ चॉइस। इसमें हम एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करेंगे आपका डाउप्टामीन। फिर हाइपरटेंशन फर्स्ट लाइन ड्रग्स, जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो उसमें फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी होंगी, वो आपकी होगी ACE इनहिबिटर्स, ARBs और CCBs। ACE इनहिबिटर यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, ARBs मतलब एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, और CCB मतलब जो होता है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। फिर फ्रेंड्स हम बात करते हैं आपका रेनल सिस्टम ड्रग ऑफ चॉइस में, ठीक है। इसमें बात करते हैं एडिमा, कंडीशन दी है एडिमा। बात करते हैं रेनल सिस्टम में जो है जो एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज होती हैं उनके बारे में। तो एक तरफ कंडीशन दी है, दूसरी तरफ दिया है ड्रग ऑफ चॉइस। तो पहली कंडीशन क्या है, एडिमा। एडिमा क्या होता है, इसमें क्या होता है कि स्वेलिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा। उसमें क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है बॉडी का, वो जो है टिश्यूज़ में कलेक्ट होने लगता है। ये ज़्यादातर जो है आपको पैरों में या हाथों में होता है, सबसे ज़्यादा तो पैरों में कंडीशन होती है, ठीक है। तो इसी को ही एडिमा बोलते हैं। स्वेलिंग हो जाती है पैरों में, जो टिश्यूज़ में होता है वो आपका फ्लूइड जो है जमा होने लगता है। तो इसके जो पहली कंडीशन है, इसमें क्या है कि पल्मोनरी एडिमा विद CHF, मतलब अगर आपको पल्मोनरी एडिमा है और उसके साथ में आपको जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको जो ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करेंगे वो है आपकी फ्यूरोसिमाइड। एडिमा कॉज्ड बाय लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस के कारण जो है आपका अगर एडिमा की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें हम एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करेंगे आपका स्पाइरोनोलैक्टोन। उसमें जो है हम एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करेंगे स्पाइरोनोलैक्टोन। अगर सेरेब्रल एडिमा की प्रॉब्लम है या कंडीशन है, तो उसमें हम यूज़ करेंगे मैनीटॉल। ड्यू टू रेनल डिजीज़ और नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अगर एडिमा आपकी जो है रेनल डिजीज़ के कारण हो रही है या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण हो रही है, तो उसमें हम एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करेंगे आपका फ्यूरोसेमाइड। फिर आते हैं आपका डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। डायबिटीज़ इंसिपिडस ये इसमें भी जो है 3 कंडीशन होती हैं आपकी, होती है एक सेंट्रल होती है, एक नेफ्रोजेनिक होती है और एक लिथियम इंड्यूस्ड होती है। तो डायबिटिक इंसिपिडस में अगर सेंट्रल कंडीशन है, तो उसमें हम आपका जो यूज़ करेंगे ड्रग ऑफ चॉइस वो है आपकी डेस्मोप्रेसिन। और आपका अगर नेफ्रोजेनिक है, तो उसमें हम यूज़ करेंगे थायाजाइड्स। और अगर लिथियम इंड्यूस्ड अगर जो है डायबिटीज़ इंसिपिडस है, तो उसमें हम यूज़ करेंगे एमिलोराइड। रिकरेंट कैल्शियम स्टोन इन किडनी ड्यू टू हाइपर कैल्सीयूरिया। रिकरेंट कैल्शियम स्टोन इन किडनी ड्यू टू हाइपर कैल्सीयूरिया। हाइपर कैल्सीयूरिया आपका क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो है एक्सेस कैल्शियम होता है यूरिन में आपका, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो है यूरिन में जो है एक्सेसिव जो है मात्रा में जो है आपका कैल्शियम होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइपर कैल्सीयूरिया। रिकरेंट मतलब होता है जो बार बार होती है ना। रिकरेंट कैल्शियम स्टोन मतलब जो बार बार कैल्शियम स्टोन होता है किडनी में, वो होता है आपका हाइपर कैल्सीयूरिया के कारण। हाइपर कैल्सीयूरिया क्या होता है आपका जो है यूरिन में जो है कैल्शियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है आपका कैल्शियम का स्टोन जो है बार बार किडनी में बनता है। तो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे एज ए ड्रग ऑफ चॉइस, थायाजाइड। एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाइकोमा, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाइकोमा में हम यूज़ करते हैं एज ए ड्रग ऑफ चॉइस एस्टाजोलामाइड। एक्यूट माउंटेन सिकनेस, माउंटेन सिकनेस क्या होता है, माउंटेन सिकनेस को हम ट्रैवलिंग सिकनेस भी बोलते हैं। जैसे हम कभी कभी पहाड़ों पे जाते हैं या कहीं ट्रैवल करते हैं बस, कार या ट्रेन वगैरह में, तो आप देखते होंगे कि हमें नौजिया ऐसा फील होता है, वॉमिट ऐसा फील होता है या वॉमिट हो भी जाती है कभी कभार। तो उस कंडीशन में हम एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं आपका एस्टाजोलामाइड। नॉक्चुरल एन्यूरेसिस, ठीक है। नॉक्चुरल एन्यूरेसिस क्या होता है, इसमें कि इसको जो है बेड वेटिंग भी बोलते हैं। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं रात में जो है 3 से 5 साल के बच्चे नॉर्मल, या 3 से जो है 8 साल के, कभी कभी बड़े बच्चे भी थोड़ा जो है
उनमें भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। इनमें क्या होता है कि ये जो है रात के टाइम जो है बेड पर ही आपका टॉयलेट कर देते हैं, ठीक है। इसको जो है बेड वेटिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इनका जो ब्लैडर से कंट्रोल हट जाता है, तो इनको पता नहीं चलता है और वो जो है टॉयलेट कर देते हैं, ठीक है। इसी को ही बोलते हैं नॉक्चुरल एन्यूरेसिस। इसमें नॉक्चुरल एन्यूरेसिस की जो है आपकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है आपकी डेस्मोप्रेसिन। यूटीआई सिस्टाइटिस, यूटीआई होता है आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। सिस्टाइटिस मतलब जो है सिस्ट या जिसको बोलते हैं गांठ टाइप की बन जाती है, ठीक है। यूटीआई सिस्टाइटिस मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। सिस्टाइटिस मतलब सिस्ट बन जाता है, ये गांठ टाइप की हो जाती है। उसमें जो है हम एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं आपका क्वाट्रीमोक्साजोल। फिर आता है क्रिस्टल यूरिया। क्रिस्टल यूरिया में क्या जो है एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं, वो होता है सिस्टीन बाइंडिंग एजेंट, टायोप्रोनिन प्लस यूरिन एल्कलाइजर, पोटेशियम सिट्रेट और सोडियम सॉल्ट। तो दोस्तों ये थे आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के जो है ड्रग ऑफ चॉइसेस और आपका रेनल सिस्टम के ड्रग ऑफ चॉइसेस।